Welcome back, friends. This is NKS, and you're watching your channel Stock Guru NKS, dedicated channel for index trading, Bank Nifty and Nifty both, subjective to the day. So second session live stream start किया मैंने अभी just आपके लिए, and this is the scenario right now. तो सबसे पहले प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ये दो काम आपको करने हैं। और जब भी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाया तो सारे वीडियोस पहले देखो आप पहले के, so that you come to know about what exactly I am doing. Okay, so as you can see here now, uh, about market जो फर्स्ट हाफ में था, वीकनेस वाज देयर। एक्चुअली वीकनेस इज स्टिल परटेनिंग। अगर आप अभी भी देखो एफएनओ के 194 ट्रेड्स की जो लाइव फ्यूचर की जो हीट मैप है, दैट्स क्लियरली शोइंग यू दैट मेजॉरिटी स्टॉक्स आर डाउन। ओके, एंड व्हाट अबाउट द वर्ल्ड मार्केट, ये फटाफट देखेंगे तो वेल स्ट्रेंजली आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यूएस फ्यूचर्स आर ग्रीन, यूरोप इज फ्लैट। ओके, एशिया वाज आल्सो वीक एंड चाइना ऑब्वियसली वाज रेड बिकॉज ऑफ द टेंशंस। जापान भी फ्लैट ही रहा है। वी आर सिंस मॉर्निंग वीक ओनली। ब्रेंट इज बिलो 100, ओनली सिल्वर लाइनिंग। बाकी अगर हम आ जाते हैं इस तरफ, द लेटेस्ट इज दैट ओवरऑल निफ्टी इज 36 पॉइंट माइनस। बट एक ही चीज हो रही निफ्टी में, इफ आई कैन शो यू विद दिस चार्ट। कैन यू सी द चार्ट ऑफ निफ्टी नाउ? आई होप। ओके, तो क्या है कि निफ्टी एक लेवल के बाद नीचे नहीं गिरा है। दैट्स द सिल्वर लाइनिंग अबाउट द निफ्टी। अगर हम निफ्टी का देखें, लो गया है 225, इसका मतलब 17,200 को निफ्टी has holded very well actually. Same in the case with Bank Nifty, and Bank Nifty if you see the low has been just around 37,700, 692, मतलब 8 पॉइंट माइनस। तो इट मीन्स मार्केट एक लेवल के बाद गिरने को तैयार नहीं है, जहाँ है वहीं है। इट्स लाइक जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू। देखो, ये धन ऐप का rather धन वेब है। ये धन इज ऑल्सो लाइक जरोदा, aliceblue एंड many other broker firms, एंड आई हैव सीन दिस सिंस मॉर्निंग। देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो यहाँ मुझे दिख रही है। दिस इज योर लाइव, दिस इज योर लाइव, एब्सोल्युटली लाइव ऑप्शन चेन डेटा। और इससे बढ़िया चीज़ कुछ हो नहीं सकता। लाइव एवरीथिंग इज हैपनिंग। ओके, तो अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें 17,350, तो हम पता कर सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली इन देयर, क्या एडिशन हो रहा है, क्या डिलीशन हो, वॉल्यूम कितने चल रहे हैं, ऑल ओआई क्या है, 9% अप है। मतलब जो आपको एक्चुअली देखना चाहिए वो यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा, एज पर एज आई कैन नो टेल यू विद माय एक्सपीरियंस कि ओपन इंटरेस्ट सिनेरियो क्या है, वही चीज़ मैं देखता हूँ। बट यहाँ पे वो टाइम टू टाइम जो चेंजेस हो रही है वो भी दिख रहा है, तो इट्स वेरी वेरी लाइव। तो मुझे तो ये पसंद आया है, दिस थिंग आई हैव लाइक। एंड देखिए इसका, एज वी कैन सी हेयर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा चार्ट। 17,350, ओके, ये देखिए, एंड दिस वॉज द ट्रेड 98 रुपीज़। ओके, ये वाला, ये 98 में है। ये फॉल आया, ये हमने जब तय किया था इसके बारे में तय किया था कि ये मार्केट गिरेगी और ये बढ़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज wrong this time, and it didn't happen the way I thought upon. But still, if you see the OI portion here, and let's see, try and compare it with the live sensible option chain. Okay, देखो एनालाइज करते रहना आना चाहिए। देखो यहाँ 79 लाख यहाँ दिख रहा है आपको, देखो ये 79 लाख दिख रहे हैं अभी। ओके, आई होप यू आर एबल टू सी। देखो 79,58,800, ये सबसे बड़ा फिगर है इधर का। तो ये सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। सिमिलरली
if we see this side of it, तो 1,18,50,000, ये 17,300 है. तो हुआ क्या है, इट इज एक्चुअली क्रॉस्ड दिस एरिया. देखिए 1,11,00,000 जो ये यही सेम चीज. आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. इसी केयरफुली 17,300 का कॉल राइटर का वैल्यू देखो, 1,18,00,000. ओके, कैन यू सी दैट. अभी इधर देखो 1,18,50,800 पूरा डेप्थ में है. अभी हुआ क्या है निफ्टी में, 17,305, यानी यहाँ पे जो कॉल राइटर है उनको फंसाने का काम हुआ है. सो प्योरली ऑन दैट बेसिस व्हाट वी नीड टू डू नाउ टू सी वेदर ऑन द चार्ट. देखिए जो मैं बोलने जा रहा था वो हो ही गया तब तक. तो लास्ट 1 आवर का एक्शन इस तरह से दिख रहा है कि सिंस मॉर्निंग, ये आज का है 3rd of August है आज. दिस इज द चार्ट सिनेरियो 3rd of August. अब देखिए सारा दिन कुछ नहीं हुआ. अब इसी को हम कहते हैं लेवल ब्रेकिंग. यानी मैं ये मानता हूँ कि 17,320 ये कुछ 10 बजे का वैल्यू है. ओके, सी प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर नाउ. 17,320 जब ये टूटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी. तो अभी आपको यही चीज को कैसे एडवांटेज में लेना है. तो निफ्टी 17,350 लगा लो आप, या निफ्टी 17,350. जस्ट गिव मी अ सेकंड. व्हाट इज हैपनिंग. मुझे स्क्रिप्ट निफ्टी, हाँ ये वाला देखो. ये 57 रुपीज समथिंग दिख रहा है देखो आप. ओके, अभी ये बहुत बढ़िया तरीके से जूम अप हो जाएगा अगर जो मैं सोच रहा हूँ वैसा हुआ तो. यानी अगर ये 70 को क्रॉस करता है तो वी शुड टेक ए कॉल ऑन बाइंग इट. व्हाई? बिकॉज एट 10 o'clock दिस वाज समवेयर अराउंड 7070. सो प्लीज अंडरस्टैंड, on a live session I'm trying to explain you with my understanding of the market as to what needs to be done, which will be more logical to find a trade now in the last hour of the market. यहाँ पे scenario change मुझे दिखता है as far as I know, sorry as far as I feel rather. की बात नहीं होती यहाँ पे, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है. What I'm trying to put a point here is 17,350, ये याद रखो आप. ये आपका स्ट्राइक प्राइस फॉर निफ्टी राइट नाउ. The reason is Nifty it stays above 17,300, so it's actually giving signals of short covering. Yes. Now why is that happening? Nifty के constituents में जाना पड़ेगा. Well, this is the reason. आप देखिए Reliance has come on this. 12% constituent Reliance करता है. यानी Reliance का इतना बड़ा वजन है, निफ्टी को वो पलट सकता है या होल्ड कर सकता है, गिरने नहीं दे सकता. बिकॉज लेट मी ट्राई एंड शो यू समथिंग जो आपको रोज रखना, मतलब निफ्टी बेचे. देखो ये जो चीज़ है ना, वेटेज ऑफ निफ्टी एकदम आइडियली रटे होने चाहिए. नहीं तो आप एक शीट खोल के रखो ऐसी. ये देखो, अब देखिए ये लेटेस्ट है कि नहीं वो चेक करना है तो एनएससी की वेबसाइट पे ये देखो, ये इससे मिल जाएगा आपको ये. ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट वो 10 का तो बता ही देगा. और ये बाजू में वो मैंने जैसे बोला था कि फाइनेंशियल सर्विस, आईटी, ऑयल एंड गैस, ये एज ए सेक्टर और ये एज ए स्टॉक टॉप के जो हैं जो कंट्रीब्यूटर है. तो 11.5% रिलायंस का वेटेज है पूरा निफ्टी को हिलाने में. तो हुआ क्या है, बेसिकली रिलायंस इज कम ऑन दिस साइड एंड इट्स लाइक 0.24 बिशप, बट इट्स ग्रीन. So maybe that's the reason why market is started to hold itself. And since morning, US futures have not fallen flat because yesterday they were red. But अभी ये 100 पॉइंट ऊपर है. हमको कोई भी इंडिकेशन है वो हमें whatever is happening in US market
उसी से लेनी है। तो हमें भी क्या करेंगे, 350 थोड़ा दूर का दिखता है तो निफ्टी 17,300 4 अगस्त इसको ऐड कर देंगे। दिस इज ट्रेडिंग एट 80। जो भी ऐड करो उसका चार्ट चार्ट लगा लो। ओके, ये देखो चार्ट लग गया। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो धन ऐप है इस या धन वेब है या धन ब्रोकर, जो धन नाम का ब्रांड का ब्रोकर है, इनका टाई अप है ना ट्रेडिंग व्यू के साथ है। सो ट्रेडिंग व्यू रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें दिखाता है जब आप उसकी वेबसाइट पे जाते हो, लेकिन यहाँ सब कुछ फ्री है। मतलब एडिशनल आपको टेक्निकल और चीज़ें देखनी हो तो पोस्ट ओपनिंग एन अकाउंट with done, you will able to see all of them. And done opens account in hardly 24 hours time। एक दिन से भी कम समय में होता है, मैंने खुद कल करके देखा है। So my request to all of you is to try this broker, and I'm very sure uh, it's very handy, user friendly। okay, तो यानी गेट लाइव न्यूज़ ऑन, देखो ये मैं वेब पे हूँ अभी। आई वर्क मोर ऑन लैपटॉप, तो सिंस आई पुट अप माई वर्क स्टेशन इन दैट पे। लेकिन जो आप मोबाइल ऐप इसका ऐप लॉन्च, जब इसका ऐप डाउनलोड करोगे तो यू विल गेट इंस्टेंट न्यूज़ ऑल्सो, जियो पॉलिटिकल एंड अदर न्यूज़ ऑल्सो। ओके, दैट सर्व्स अ लॉट ऑफ पर्पस। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या व्हाट इज द पॉसिबल सिनेरियो दैट कैन हैपन। देखो भाई, 17,300 को होल्ड करके अगर निफ्टी, हमने भी ये ऑप्शन चेन देखी थी विच इज प्रीटी मच देयर दिस टाइम। देखो ये सिनेरियो चल रहा है एंड वी आर समवेयर। ये देखो ये बता भी रहा है हम लोग कहाँ पे, ब्लैक प्लेट्स में। So this feature, I think it's in done. I have not seen in aliceblue and I am not aware whether it's there in Garuda or not. Okay, live option chain आपको feature है। देखो ऑप्शन चेन बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। It looks scary but it isn't। Okay, so you can clearly see at 17,300 we have a call which is valuing around let's say 70 rupees and a put which is valuing around 80 rupees। Okay, मेरे कोई कॉल यहाँ 70 रुपये है, अगर मैं पुट डालूंगा, अभी मैंने डाला नहीं है, वो आपको दिखेगा 80 रुपये में, क्योंकि यहाँ पे सब एक्शन लाइव हो रहा है। तो वट एवर इज हैपनिंग, द चेंजेस यू कैन सी। तो इसलिए एनएससी की वेबसाइट को ओवाई का कोई फायदा नहीं है ऑप्शन चेन का। आइदर सेंसिबल विच डजंट शो दिस वे, ये सेंसिबल है, इट शोज अ लिटिल स्टैटिक। ओके, बट दिस वन एब्सोल्युटली फुल ऑन एक्टिव है। तो देखो अभी तो ये वही इट्स ट्राइंग। तो इसमें क्या कर सकते हो, निफ्टी 17,300 का पुट भी लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। कौन सा नाम क्यों नहीं आ रहा भाई, निफ्टी 17,300 पुट आ गया। 17,300 की 83 प्राइस होनी चाहिए यहाँ पे, अगर ऐड होगा जब, कहाँ गया, आया नहीं। लेट मी ट्राई अगेन, सिस्टम स्लो है, आई डोंट नो क्या है। स्टॉक एडेड सक्सेसफुली, हाँ आ गया। 80 रुपीज़ वो चल रहा है, 70 रुपीज़ ये चल रहा है। तो ये भी होगा ना, इन दोनों में से ही किसी चीज़ में होने वाला है। तो ये हम कैसे तय करें कि अगर जो भी होने वाला है इनमें होने वाला है, दैट व्हाट विल बी द एंटर प्राइस फॉर एनी ऑफ देम टू बी री एंटर्ड। वेल, मेरे को लगता है ये तो हम एक को तो एंटर करना पड़ेगा, जैसे कि 17,300 का पुट है फिक्स अबव 100। देखो ये एरिया पे ये थोड़ा समझो एक रेजिस्टेंस एरिया है।
तो इससे थोड़ा और ऊपर और हम लेके समवेयर यहाँ पर, यानी ये 100 ही हो जाता है, 97 है। ये मान के हम इसको बोलेंगे कि ये 100 के ऊपर गया तो ज़्यादा बेटर है। आप वापस वापस देखो जो मैं बातें कर रहा हूँ, और इस केस में ये भी 100 ही है एक्चुअली, क्योंकि 10 बजे के आसपास ये, तो दोनों में से जो भी 100 रुपये पे जाएगा, एनी ऑफ द टू विच रीचेज अराउंड 100, आई फील that will do well as a trade. I'm not taking into account what's happening in Bank Nifty because the volatility is extreme in those, but I will discuss that too. Now let's come to Bank Nifty. देखिए इसने लोअर लो क्या मारा था, ऑलमोस्ट 37,700। तो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, जो भी मेरी बात आप तक पहुंचेगी तो वो कम से कम उसको डिले रहेगा कुछ 20 सेकंड, 25 सेकंड, आई डोंट नो हाउ मेनी सेकंड्स। दैट्स द इशू विद लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम इज नेवर स्पॉट ऑन लाइव, कुछ सेकंड्स का डिले रहता है। तो अभी वी आर एट 37,800 प्लस लेवल। ओके, हमने 38,068 का हाई मारा है एट स्पॉट। द वॉच लिस्ट शोज 85% movement is done all because of this। out of 12, 7 stocks decide about what's going to happen in बैंक निफ्टी। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी इस समय जब तक ये 37,900 का पार नहीं करता तो एक 100 पॉइंट तो है, तो टशल इसमें भी। खाली यही है कि ये भी 37,700 के नीचे ही नहीं है, तो इसका ब्रेकआउट लेवल तो देखो, बड़ा ब्रेकआउट लेवल तो ऑनेस्टली दे जो 38,000 जो सुबह का हाई है उसको तोड़ेगा तो ही कोई लॉजिकल सेंस बनेगा। बट इस समय जैसे हम देख सकते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इज लाइक द ग्रीन वंस आर, वन इज आईसीआईसीआई फॉर यू, बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा अपसाइड है उसमें। एच डी एफ सी जो है इट्स अराउंड 0.4% डाउन। तो एक्चुअली बैंक निफ्टी में 189 पॉइंट से बैंक निफ्टी इज डाउन, एंड द रीजन ऑफ 180 पॉइंट डाउन के 200 पॉइंट्स आ रहे हैं जो माइनस, उनमें ये सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो यानी कोटक बैंक का मेजर फॉल है सबसे पहले, देन यू इट्स फॉलोड बाय योर एच डी एफ सी बैंक, यही दोनों मेजर है। देन यू हैव ए यू एस बी आई ऑल्सो। और इस तरफ में जो अपसाइड आ रही है, जो 19.23 में से ऊपर गए हैं, तो ऑल बिकॉज ऑफ आईसीआईसीआई। तो या तो आईसीआईसीआई को बहुत इंस्टेंट अपसाइड दिखानी पड़ेगी, या फिर एचडीएफसी को इस तरफ आना पड़ेगा। तो आ, मुश्किल दिख रहा है दोनों में से भी कुछ होता हुआ, तो इसीलिए ये बहुत साइड ऑन मार्केट दिख रही है। आज कुछ ज़्यादा एक्शन होता हुआ मुझे डाउट ही आ रहा है अब सच में। या यूएस फ्यूचर्स थोड़े से वीक हुए हैं, बट स्टिल नो वेयर देर इज एनी simple opportunity to do a trade and get away with it। 2:30 बजे पता लगेगा if anything significant happens। एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, along with बेल आइकन। मैं बड़ी घड़ी घड़ी कहता हूँ, you will only benefit out of it as I'm very much live। you wish you can ask also something। तो प्लेटफॉर्म ब्रोकर का जो मैंने यूज़ किया धन है, वो उसका नाम है DHAN धन। I have put a logo on the top right side also for you। Okay, so this is a scene। काफी स्टैग्नेंट मार्केट है, दो नो मेजर मूव्स। सिंस चैनल ओनली फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग, तो यू मे समटाइम्स फील बोर। देखिए जो ग्रीन साइड 46 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन आ रही है इसमें, 15-35 के हिसाब में भी 46 पॉइंट, 47 पॉइंट जो ग्रीन किए हैं निफ्टी में, उन शेयर्स में सिंफी, टीसीएस, तो आईटी एंड रिलायंस अलॉन्ग विद आईसीआईसीआई बैंक, भारती आर देयर टू कंट्रीब्यूट। एंड जो रेड हुआ है, कोटक इज द मेजर कल्प्रिट एक्चुअली, and followed by now it's like on percentage base it's your टाटा मोटर्स। तो एक्चुअली आज हुआ क्या है, आज सेक्टर वाइज हम अगर देखेंगे, आज ऑटो भी डाउन है, ठीक ठाक डाउन है ऑटो। अमंग बैंक्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि कोटक इज
one of the major culprits. इफ यू सी केयरफुली सीमेंट इज आल्सो डाउन, तो बहुत सारे सेक्टर डाउन ही है। एनर्जी में आएंगे तो देन रिलायंस, मैंने बोला थोड़ा सा वो एक होप दे रहा है, बट ऑल गैस कंपनीज आर डाउन बिकॉज क्रूड प्राइस इज कमिंग डाउन। ओपेक का मीटिंग भी है, उससे कुछ निकल के आएगा आई डाउट। फिनांस पे भी प्रेशर है, तो देखो आईटी फिनांस, मैंने आपको बोला भी था आईटी फिनांस, ये देखो फिनांस, आईटी, ऑयल, एफएमसीजी, ऑटो, आप ये सब टोटल करो वेटेज को तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि 70-75% निफ्टी का ऊपर नीचे होना इन्हीं के हाथ में होता है, राइट। प्रिसाइजली इसी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो मार्केट कोई शॉर्ट कवरिंग करेगी ऐसा। ये ब्लफ भी हो सकता है, होल्ड तो किया इसने अपने आप को नीचे के लेवल पे, 2:30 बजे पता लगेगा। सो इन अनदर फ्यू मिनट्स विल कम टू नो द रियल पिक्चर। तो देखो 2 बजे से ये था उस समय कितना, 2:20 था, वहां से समझो थोड़ा सा 17,288 से बढ़ते बढ़ते 300, मतलब ये ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट ऊपर गया है। क्या वो सस्टेन कर पाएगा, दैट्स द बिगर क्वेश्चन। टॉक स्पेसिफिकली निफ्टी ओनली, लेट अस वॉच द एक्शन इन ऑप्शन चेन। ये एट 17,318 राइट नाउ, ओके। इसीलिए मैंने बोला 17,300 का कॉल भी लगाओ, 17,300 का पुट भी लगाओ। तो अभी बातें करते करते 17,300 का कॉल इज गेटिंग हीटेड अप। भाई 100 रुपये पार होता है अगर दोनों में से जो उसमें एंटर करके, देर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ सम अर्निंग। आई विल ऑलवेज encourage anybody to ask me things obviously relevant to index या market only, no political discussion as such। तो देखिए 17,300 का कॉल, हाउ इट इज रूमिंग अप in a live option chain। You can easily correlate now because in one screen you have the option chain live, you got the strikes in front of you, 17,300 put and 17,300 call, both I would catch बिकॉज उनका प्राइस दोनों का सेम था। बातें करते करते मैंने कहा था जो 90, मतलब जो 100 की तरफ जाएगा तो क्लियरली दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग के चांसेस वेरी स्ट्रेंज, बट इट इज हैपनिंग। एंड प्राइमरीली मुझे तो उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ RIL। ये 92 हो गया है ऑलमोस्ट। एक्चुअली ये दिस कैन भी, आप इसे अभी भी बाई कर सकते हो, अब मुझे लग रहा है 17,300 की कॉल को इस समय भी बाई किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 120। यहाँ पे SL 70 का ही बनेगा इसमें, तो 20 का स्टॉप लॉस, तो 30 का, तो 1.25 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है। बट इट लुक्स दैट इट्स लुक लाइक देर इज a possibility among the two, then the chances are more for 17,300 call right now। 88 पे चल रहा है ये। तो जो मैं कह रहा हूँ बेसिकली, बात मकसद सिंपल है कि अब देखिए 70,25,700 यानी 17,300 पे पुट राइटर की भी कितनी बिल्डअप हुई है आपके सामने, ठीक है। ये देखिए यहाँ 67 दिख रहा है ना, जो ये फिगर, ये एक्चुअली 67 नहीं है, ये है 70 लाख। तो इसको बोलते हैं बिल्डअप हो रहा है, कॉल एडिशन हो रहा है यहाँ पर, ओके। ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ, पहले सिंपल टर्म्स में।
अगर पुट साइड में ओआई बढ़ रहा है दैट मीन्स सपोर्ट बढ़ रहा है, सिंपल है। तो बहुत इसको एक्चुअली इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत रॉकेट साइंस है, इट इज जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपका थोड़ी सी तो आपको एक ये एक अंदाजा तो मार्केट में लगाना ही पड़ता है, लाइक नथिंग ब्लैक एंड वाइट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट थिंग है। ओके, तो व्हाट डेटा, देखो ये ऑथेंटिक डेटा अगर पूरी मार्केट में कोई है तो दैट्स ऑप्शन चेन ओनली, क्योंकि यहाँ पे जो एफ एन ओ सेगमेंट के जो है ना, देर आर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड उनकी पोजीशनिंग डिफाइन होती है यहाँ पे, वॉल्यूम से लेके वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, सब पता लग रहा है यहाँ पे। यू कैन लाइव वॉच थिंग्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि 17,300 पे कितना वॉल्यूम है। तो सबसे ज़्यादा एक्शन एरिया ही वही है, तो 17,300 का इसीलिए मैंने कॉल और पुट दोनों लगवाया था। नाउ आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन व्हाट आई ट्राई टू टेल यू इन दिस स्ट्रीम कि भाई देखिए ऑप्शन चेन आप समझेंगे, आपको और अच्छी नॉलेज आएगी। आपको नॉलेज लेनी है, खुद अपने दम पे करना है, किसी के भरोसे नहीं करना है, बट उसके लिए उस चीज़ को करने के लिए आपको कई महीने लगेंगे, ये मैं मेरे हिसाब से तो। बिकॉज जो स्टैंडर्ड थंब रूल है जो मैं जानता हूँ, दैट्स लाइक यू नीड टू बी कंसिस्टेंट अर्नर फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, 4 मंथ्स तो स्ट्रेट है, 2 मंथ का बफर ले लो, उसके बाद आप यू आर ऑन योर ओन फॉर योर एंटायर लाइफ। तो ये बात आप समझ ले, एक बार अगर आपको आ गया तो ज़िंदगी में कोई आपको रोक नहीं सकता पैसा कमाने से। ये बात आपको पहले ये दिमाग में डालनी पड़ेगी। यू हैव टू बी सो पॉजिटिव इन योर माइंड। फाइन। तो बात तो वही हो रही है, ये 100 रुपये पे ज़्यादा ठीक था, 90 पे नहीं था। या तो ये 100 रुपये जाता 17,300, या 17,340 100 जाता। मैं बैंक निफ्टी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ इस समय। तो मुझे जो है बैंक निफ्टी निफ्टी में इस समय अगर कुछ एक थोड़ा ज़्यादा चांस लग रहा है कुछ करने का, वो आई डोंट नो, मुझे निफ्टी का ही लग रहा है। एज लाइक इट लुक लाइक निफ्टी इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू रीच द लेवल इट वॉज देयर इन द मॉर्निंग एंड नॉट टू फॉल बिलो। क्योंकि क्या है ना, ये बिल्डअप तो हो रहा है। देखो यहाँ पे आप नोट करो, फिगर जितना बढ़ता रहेगा ना लेफ्ट साइड में आपके फुट साइड का, जैसे 72.84 जहाँ पे कर्सर पड़ा हुआ है, द मोर इट मूव्स अप द मोर स्ट्रेंथ it is giving for Nifty to not fall. Okay, and the more we are above 17,300, the more fear will come on the call writers, which are around 1 crore. It's a very big figure. If they move out and start squaring off, तो नीचे की जगह पे वो देखिए अभी 17,400 पे देखो कैसा बिल्डअप होता जा रहा है। So it's lot of figure crunching which need to be interpreted properly. ये आया तो ही आप एक इंडेक्स ट्रेडर बनोगे। इंडेक्स ट्रेडर में यही है कि द एक्शन इज on the same day. Sorry for the background news. So now अब देखते हैं कहाँ एक्शन है। सेवनटीन थ्री हंड्रेड इज द एक्शन एरिया, जो होगा इसी में होगा। और we are almost 2:30 on this time. Let's see where we end up today. तो 80 रुपये पे चल रहा है अभी। जस्ट कीप एन आई ऑन द फिगर बस, ठीक है ना। कीप a deep eye on the figure of 17,300 call, and closely keep an eye on that. Anything at all is going to happen, that's going to happen in that one, looks like.
देखो ओवरऑल तो कोई एक सेट डायरेक्शन तो एक्चुअली दिख भी नहीं रही है। तो इसलिए वो 100 रुपए की एंट्री को द राइट एरिया में सही पकड़ा था उसने। इस क्या हो रहा है, ये बढ़ ही नहीं रहा है आगे। वो रिलायंस ऐसे लग रहा है जैसे गिरने से रोक रहा है मार्केट को, बिकॉज अदरवाइज तो फिर एक्शन कुछ हुआ कहाँ। निफ्टी का अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके इसको इस तरह से डालते हैं कैश में, तो अभी भी यहाँ 16 है, यहाँ 34 है। 16 में से रिलायंस एक आया है बड़ा वाला, अदरवाइज 34 ऑफ देम आर ऑन द रेड साइड। तो ये इतने कंपनीज हैं जो विच आर ग्रीन, तो इतने से की वजह से ही भी निफ्टी ने अपने आप को होल्ड कर लिया, विच इज वेरी स्ट्रेंज। अभी तो रिलायंस आया नहीं पूरी तरह से ऊपर, इसकी भी मेजोरिटी जो है आईटी जो है, समझो एक नट शेल इस मार्केट को समझो एक होल्ड दे रहा है इन ईजियर टर्म। तो यहाँ से वी आर ऑलरेडी 230 प्लस नाउ ऑन टाइम। अगर तो निफ्टी 17,300 के नीचे गिरता है तो देन तो फिर कोई चांस ही नहीं बचता है, बिकॉज देन ओआई बिल्डअप जो है उसको भी आप ध्यान से देखते रहिए। फिगर आपके सामने आ ही रहे हैं धड़ाधड़। 1 करोड़ 8 लाख है ये। अगर 1 करोड़ से कम हुआ तो यहाँ पे जो है वो अनवाइंडिंग हो रहा है। ओके, और इस तरफ में अगर आए तो 73 लैक्स का जो है ओआई बिल्डअप है, तो फिर वो बिल्डअप माना जाएगा और ये अनवाइंडिंग मानी जाएगी। ओके, सिंपल है। अनवाइंडिंग मतलब भाग रहा है बंदा नेगेटिव साइड या माइनस होना, बिल्डअप मतलब ऊपर जाना। सिंपल है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं तो थोड़े से जंबल कर, मतलब जंबलिंग वर्ड या मतलब थोड़ा कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं जो हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो आपको आसानी से रटना आ जाएगा वंस यू सी दिस। देखो, लॉन्ग बिल्डअप ग्रीन, लॉन्ग अनवाइंडिंग इज near towards going towards red, short build up is like red, short covering is like blue। तो ये यही सब लोग यूज करते हैं वर्ड, तो इसीलिए मैं ये बोला। आई होप चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, the US China relation are getting stretched towards stretched rather towards new low। अब देखिए वापस द थिंग इज लाइक इट्स वीकेंड अप, जिसकी वजह से आपका 17,300 का कॉल है, दैट्स अगेन इक्वल टू नियर अराउंड 70 एरिया रीजन। तो एक्चुअली तो इस तरह का दिन है कि जहाँ पर डे ट्रेडिंग में इंडेक्स में बहुत ही नाम की अपॉर्चुनिटी है इस समय। क्योंकि अब ये तय करना, अब देखो वहां से फिर ये ऊपर की तरफ उछाल है, क्यों आया ये, ऐसा क्यों हो रहा है कि 17,300 को वो नीचे जाना भी मुश्किल लग रहा है, और वहां से ऊपर सस्टेन करके और ऊपर जाना भी उससे हो नहीं पा रहा है। बट स्टिल अभी देखो 17,300 का कॉल देखो फिर 82 पे चला गया, फिर इट इज मूव्ड अप इंस्टेंट। कोशिश यही हो रही है कि वो गिरेगा नहीं। रिलायंस जब तक उस तरफ है, ओनली ओनली मैं तो, मैं क्या कोई भी अगर इसके अलावा कोई बता दे तो भाई मैं भी समझूं। तो मेरी जितनी समझ है, मैं I got a rich experience for many years now in this, and I still feel कि Reliance creates a lot of difference in this। अगर Reliance जरा भी रेड हुआ and it moves out from this side to that side, बस तो फिर गेम इज ऑन, गेम इज ओवर। तो अभी भी पॉइंट देखो, रिलायंस के ऊपर नजर रखना है। इट्स 0.32। तो विल इट स्टार्ट मूविंग अप? क्या वो 2600 के पार होगा? तो दैट्स अ $1,000,000 क्वेश्चन। तो अभी तो रिलायंस जस्ट जस्ट ग्रीन है, ये देखिए। और ये देखिए शॉर्ट कवरिंग। तो ये कितना सुंदर डेटा है, इसको समझ में आने के लिए आपको कलर्स का क्या मतलब है वो समझो पहले। जो ब्लू हैं वो हैं जहाँ पर धीरे 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 एक बढ़ने के आसार हैं। तो एक शीट पे आपको जब ये सब इंडिकेटर्स दिखते हैं तो आपको और क्या चाहिए। अब जैसे चोला फिनांस है, तो इसमें
कोई ना कोई खरीदी हो रही है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट बन जाएंगे। अचानक जो जिन्होंने इनको शॉर्ट किया है वो फंसेंगे, और जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जाए। आईसीआईसीआई बैंक है, अदर बैंक, सो दीज आर द few of them I'm telling you. Then you got certain in the red, so they are all on the obviously downside. Fine, and those who are going to further become weak are this orange color guys. Okay, so ये try and understand how and what to read in the data. ये सब चीजें आपको बहुत ही रिलीजियसली समझनी पड़ेंगी, then only you will become a successful stock marketeer, if I say. Okay, so one of those days, frankly speaking, जहाँ you need to observe the market and try to learn. Not an ideal day to bet on a trade. अब ये जो पब्लिक है, एज पर मेरी नॉलेज जा रही है, फंसे हुए लोग हैं ना, ये नीचे जाना चाहता है ना वो, जिसना पुट वाला ना कॉल वाला नीचे जाने की कोशिश में है। तो 17,300 की जब आप कॉल ले रहे हो तो आप तो यही कह रहे हो मार्केट को कि भाई मार्केट is going to stay above 17,300, for which I am paying the current amount, which is say 79 rupees for one lot. Similarly जो 17,300 का पुट लेके बैठा है, तो he is saying well, no way market can stay above 17,300, so I'm ready to pay let's say 69 rupees right away, right? So this is put and call for you. Put is the simple funda of put is to you are negative on the market, and call you positive. Okay, and besides that, this option chain is the best possible tool, a very reliable tool which will tell you what's what's the possible scenario happening. Okay, so देखिए 73 lakhs OI, this is 73 lakhs. Okay, 73.24, this is the open interest on the put side. अगर इसको इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो you see this one. Okay, 17,374, so 74 figure is actually 74 lakhs. ये सेंसिबल का फुल फिगर है, ये भी वहाँ का ही ऑप्शन चेन है। और ये जो है ये इन बिल्ड धन जो है इनका, जो ब्रोकर है इनका खुद का सेटअप है, जिसके अंदर यू आर वेरी मच एबल टू सी दी ओवाई. ओके, एंड दिस डार्क पोर्शन इज वेयर द निफ्टी इज राइट नाउ ट्रेडिंग. इंटरेस्टिंग दिस थिंग. अभी तरह बैंक निफ्टी की तरफ आगे देख लेते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग देयर. तो ये मिड पॉइंट एरिया में है, यहाँ पर एक्सिस बैंक एंड यू गॉट अराउंड आईसीआईसीआई आर ग्रीन, एसबीआई मतलब जो रेड है वो भी थोड़े से ही रेड है. मेजर तो कोटक बैंक की वजह से तगड़ा फॉल आया है. तो कल्प्रिट हियर अगेन इज कोटक बैंक. दिस वे आल्सो यहाँ पर यू कैन सी दैट. तो 192 में कॉन्स्टिट्यूएंट्स में 100 पॉइंट्स आर फॉलिंग जस्ट बिकॉज कोटक इज फॉलन, राइट. तो अभी देखते हैं. देखो ये 83 पे वापस आ गया है, तो कॉल पे तो कोशिश तो पूरी यही हो रही है कि पुट का जो है सिनेरियो खत्म किया जाए, एंड द मार्केट इज ट्राइंग इटसेल्फ टू स्टे अबव 17,300 लेवल. टुमारो इज द वीकली, tomorrow being Thursday will be the first week expiry of न्यू मंथ ऑफ अगस्त सीरीज का पहली एक्सपायरी कल है. तो वीक प्रेशर से इस वीक मार्केट खुली है. लास्ट मंथ वाज गुड for the market, but initially the way things are shaping up, then again it could be a negative month also, but it's too early to predict that. ठीक है, we are nearing 40 minutes now, so it's moved up all of a sudden. Can you see that 17,300? see where the cut, यहाँ पर देखिए it's 88 now, so it's moved up. ये अगर 100 पार होगा तो श्योरली द पोजिशनिंग शुड बी डन फॉर दिस कॉल का. 17,300 की कॉल का पोजिशनिंग कैन बी डन एज एंड व्हेन इट क्रॉसेस दिस इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ 100 आई फील, बिकॉज दैट वाज द लेवल ऑफ अराउंड 10 o'clock है ना. तो 10 के बाद अब अराउंड 4 आवर्स के बाद अगर कोई ब्रेकआउट लेवल टूटता है तो दैट कैन नॉट बी अ ट्रैप.
लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द, देखिए ये यूएस के फ्यूचर जितने तेजी से ऊपर बढ़ेंगे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड ब्रेंट अगर जितना कम 100 से नीचे रहे तो इट्स गुड फॉर आवर कंट्री, हमारा कॉस्ट बचता है उसमें। ब्रेंट बिलो 100 एंड यूएस मार्केट मूविंग अप, दो पॉजिटिव आ गए। सो एज आई टॉक इट रीचेस 91 अगेन 17300 कॉल, ये 100 रुपये के ऊपर जाती हुई आपके सामने दिख रहा है 17300 कॉल, यू कैन फोकस अराउंड दिस कॉल। मेरा यही कहना है कि इसको 100 रुपये के ऊपर ट्राई करना चाहिए। इट्स श्योरली गोनो गिव सम गुड रिजल्ट। अगर ये 100 के ऊपर जाती है तो 100 तक तो चली जाएगी, बिकॉज जब ये 100 के ऊपर जाएगी तो निफ्टी विल श्योरली क्रॉस 17350 एंड रीच द मॉर्निंग लेवल। सो दैट इज व्हाट द थिंग इज। देखो कल जो था 17345 वो फिगर है कल जब बंद हुआ, और हम अभी 17330 पे आ गए। तो हर फिगर को समझो, कल के क्लोजिंग फिगर से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो दैट मीन समथिंग इज हैपनिंग, राइट। इसको ऐसे इंटरप्रेट तो ऐसे ही करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, इसको वी नीड टू इंटरप्रेट इन दैट वे। ये देखो, तो कल कुछ समझो 17400 के आसपास ये जो टॉप के रेंज है यहाँ तक आने के फिर चांसेस हो जाते हैं मार्केट के वापस आज ही, यानी कि वी आर, देखिए ये बातें करते करते 97 पे आ गया। तो अभी ये देखते हैं, मैं कहाँ गया, 100 का टच हुआ क्या, एक मिनट। तो इसका चार्ट लगाना पड़ेगा। ये देखो क्या स्टीप प्राइस है भाई, यही मैं बोल रहा हूँ। ये देखो इसको ही यू शेप, ये दिस इज सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ ट्रेड, टिपिकल ब्रेकआउट है। ये देखो टिपिकल ब्रेकआउट है, यहाँ 99 दिख रहा है, 96 है, तो क्या हो रहा है, why this chart is not updating itself। दोनों में फर्क आ रहा है, यहाँ चेक करते हैं। तो 17300 कॉल 98 है, बराबर है 99 हो गया। तो मैंने क्या कहा था 100 पे एंट्री, तो अब तो ऑलमोस्ट ये एंट्री एरिया यहाँ पर 17300 कॉल इज योर ट्रेड राइट नाउ। दिस टाइम तो इट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, unlike last time I told, it's more or less a trade to be given a chance। ये जो 17300 है ना, मैं वापस वही कह रहा हूँ कि इसको आप ट्रेड लेके जाना चाहिए, बिकॉज अब देखिए आपका जो है, अब देखिए द चेंजेस कम इन द ओआई लेवल ऑफ 17300 एरियाज ऑफ कॉल। ये 1,11,00,000 था अगर आपको याद होगा, एंड नाउ इट्स कम डाउन टू 99 lakhs, एंड दिस इज एट 70 lakhs, इसका समवेयर अराउंड 73 lakhs। तो इसका तो ज़्यादा अनवाइंडिंग हो रहा है यहाँ पे, और ये बिल्डअप हो रहा है नीचे वाले पे, यानी ये अब 17350 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ वाई दिस इज फाइंडिंग टफ टू क्रॉस 17350। तो ये पूरा डेटा ही है, ये सब डेटा डेटा डेटा। तो ऐसे में आपको स्पेकुलेटिव होके ही एनालिसिस करना है, और देयर इज नो अदर वे, नो टेक्निकल इंडिकेटर needed, it's the data from which you are going to interpret। so among the two trades easily one has become half, 17300 put is getting more and more weak। तो जितना पुट का ट्रेड नीचे जाएगा उतना ही अच्छा है। आप देखिए, अब यहाँ जितने भी पुट के वैल्यूज है नीचे नीचे, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। 9 रुपये रह गया 17,000, 14 रुपये 17,100 का पुट, 17,150 का 19 रुपया रह गया, 17,200 का 28 रुपया रह गया। तो ये सारे जीरो होने के चांसेस ज़्यादा है। अब इस तरफ अगर आप आए तो 17,400 का अभी भी 50 रुपये के ऊपर है।
और 17,450 से वीकनेस शुरू होती है कॉल के ट्रेड्स में। तो ऐसे यू कैन, तो इतना देख के तो यही लग रहा है कि इट इज़ लाइक फ्रॉम हेयर टिल 17, मे बी 17,400 तक ही रेंज दिख रही है यहाँ पे, एक छोटी मोटी रेंज, जो 17,250 से 17,400 समथिंग लाइक दैट। 17,250 से 17,400 तक की एक रेंज में ही मार्केट फंस गई है। मैंने क्या कहा, 17,250 से 17,400 की रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। तो बहुत टफ डे है, वेरी टफ डे। इसमें बनेगा पैसा ऐसा बहुत मुश्किल है। अभी देखिए 14:50 में, अभी 3 को 10 कम रह गए 3 बजने में। 3 बजे अगर कोई आखिरी चांस है तो 3 बजे ही है, अगर कुछ होना होगा तो उस समय होगा। 45 मिनट्स अगेन ऑन दिस स्क्रीन। तो इट्स अ डल एंड बेकार दिन है आज ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स नॉट वर्दी डे। इट्स नॉट दैट वर्दी डे फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। Doesn't give you much opportunity. You tend to lose if you put a stop loss of few points only. So not, अब देखिए क्या सुबह था, मतलब जो मैं कह रहा हूँ उसमें एक ये है कि फर्स्ट आवर के अंदर जो सुबह की अपॉर्चुनिटी तो इंटैक्ट थी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये 10 बजे के बाद से, यानी कि फर्स्ट 35-40 मिनट के बाद की जो मार्केट है वो किसी काम की नहीं है आज। वो सिर्फ ट्रैप कर रहा है, हर बार लग रहा है ऐसा होगा वो होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। 17,300 के नीचे अब गिर नहीं रहा है। सुबह उसने 17,200 को होल्ड किया बड़े अच्छे से, बिकॉज इसका लो ही 17,225 रहा सुबह से। तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये रह गई, और 17,385 यानी कि 17,385 का इसने हाई बनाया, विच वाज नॉट इक्वल टू यस्टरडेज हाई। एक दिन पहले के हाई को अगर तोड़ते हो तो देन तो इट्स ए क्लियर इंडिकेशन की वही मूव इज ऑन द राइट, मार्केट इज ऑन द राइट ट्रैक। ओवरऑल भी अगर आप देखो तो देखो 16 पॉइंट से ही निफ्टी डाउन है। तो रिलायंस भी आपका, सॉरी फॉर द यान, रिलायंस थकान की वजह से, तो रिलायंस भी आपका अभी भी इट इज देयर 0.4%। तो इट इज ट्राइंग टू डू द थिंग विच जो मैं कह रहा हूँ, इट्स ट्राइंग टू कवर द शॉर्ट, कोशिश में लगा है। तो वेयर इज रिलायंस, देखिए रिलायंस अभी भी नीला, तो मोमेंट इट टर्न ग्रीन ना तो आग लगा देगा मार्केट को। ये आपको थोड़ा अच्छे रेट पर समझ आ गया तो देन यू विल गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस। एंड उस वजह से क्या होगा कि ज़्यादा लॉसेस जो आपके अननेसेसरी होते हैं, तो आप पिक करने में कि ट्रेड कौन सा पिक करना है उसमें आप थोड़े से होशियार हो जाओगे। देखिए अभी वो 96 चल रहा है, तो दिस इज द थर्ड टाइम it's crossing 90 and now it's defining period because we are at 14:50 PM, यानी 3 को 10 कम, और यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन तो होना ही पड़ेगा इसका। ओवाई के डेटा को देखिए तो 17,300 को देखिए, ये देखिए, ये पढ़िए आप, समझिए आप, देखो कैसे अनवाइंडिंग हो रही है। 93, ये फिगर 99 था। चैनल इस वीडियो को बड़े ध्यान से 10 बार रिवाइंड कर करके देख व्यू करना सॉरी। और ये देखिए यहाँ पे 70 पॉइंट समथिंग था, दैट्स बिकम 71.4। तो यानी 17,300 को बहुत अच्छी तरह से होल्ड करने का विचार कर रही मार्केट। एंड यहाँ पे आप फिगर देखो कॉल साइड में 17,350 का, दैट्स 45 लैक्स ओवाई बिल्ड। तो इसकी ओवाई की इंक्रीमेंट और इसकी ओवाई की अनवाइंडिंग आपको बहुत कुछ बता देगी कि क्या चल रहा है। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन चेन इंटरप्रेट करना सीखो, कम टू नो कि क्या चल रहा है क्या नहीं। एंड ब्रैकेट में देखो एल है, एल लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, उसके ब्रैकेट में वो माइनस फिगर्स में बढ़ रहा है घट रहा है वो बताने के लिए है। वो भी अभी अच्छा खासा आइडिया दे देता है आपको। तो ये ऑथेंटिक डेटा आपको समझ में अगर इंटरप्रेट करना आता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो।
देखो ये 90s के अंदर अटक गया कितनी देर से, तो ये एनीथिंग इज पॉसिबल नाउ। एक बार खाली 17,350 तोड़ने की देरी है। जैसे ही वो होगा ये ट्रेड आपका 120 तो ऐसे ही चला जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ 20% का रिटर्न दे सकता है ट्रेड आज के आज। So it's again 95 interesting. Special is on. It's reached 96 now and we are nearing 3 o'clock. जो बड़ा मूव आता है वो 3 बजे भी एक बार आ जाता है। फिर उसके बाद मार्केट अपना एक समझो मोटा मोटा फॉर द डे काम कर जाती है। And whenever you do a index trading, never ever carry on a trade. जो करना है, जो स्क्वायरिंग करनी है सेम डे करो। कैरी फॉरवर्ड करके एक्सेप्शनली रिस्की। 50 मिनट्स और ऑन। 1 घंटे को फिर से 10 मिनट रह गए आपके सामने। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये जो है -14% इज योर वैल्यू ऑफ द कॉल ट्रेड। ये जितनी नीचे जाएगी उतना अच्छा है आपके लिए परसेंटेज में, क्योंकि अभी हम माइनस में है। तो ये -14 है, ये -10, -5, -4 करके करके जाएगी जैसे जैसे इसकी प्राइसिंग बढ़ेगी। बड़ा सिंपल सा फंडा तो है। देखिए हाउ, अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखना है तो बहुत, ये देखो ये चल रहा है आपका सीन। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और ये 10 बजे का आंकड़ा था कि समवेयर यहाँ पर 325 से उसको उसने तोड़ा है। सब इस लेवल का ब्रेकिंग आउट हुआ है यहाँ पर, और ये आपका सुबह का लेवल है। तो ये हटता है तो यहीं पर ही आपने वापस आना है। बाय ऑल कॉमन लॉजिक, the way I interpret, most of them will be interpreting those who are doing it everything. So very intrigued channel, if viewed in right manner, can catch you some knowledge. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, बेल आइकन को दबाएं और जितना हो सके इसके सब वीडियोस को व्यूइंग करो फास्ट फॉरवर्ड मोड में। जो अपलोड हो चुके हैं आपको वो दिखेंगे लाइव वाली ऑप्शन की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करना है स्टॉक गुरु एनकेएस डालते ही चैनल विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन यूट्यूब ऑटोमेटिकली। 1000+ सब्सक्राइबर स्टॉक गुरु एनकेएस नाम से चैनल पे 1040+ सब्सक्राइबर है। ओके, so no link is needed for this, just need to type stock guru NKS and you will get the channel with the logo, bull and bear का logo। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, listen to the commentary, very sure the people who are sincere and serious in taking trading as a career will not be extremely disappointed। ओके, तो वो देखो 72 lakhs उधर पड़ गया, यहाँ 91 lakh is the figure on call side OI and your trade is around 93 and Nifty is around 17,328. So moving towards, trying to move actually towards 17,350 but finding extreme resistance. So that's the challenge it is facing. And let's see what। तो आज का दिन ऑलमोस्ट यार नीचे आप देखिए 3 बजे के आसपास कुछ ना कुछ तो पक्का होगा। जनरली होता है, ये हो नहीं सकता कि 3 बजे भी यही होता रहे जो अभी हो रहा है। दिन खत्म होते इतना होगा नहीं तो 3:25 पे भी हो सकता है। टिल क्लोजिंग बेल रिंग एक्शन इज ड्यू।
Watch out 17300 call. Watch out 17300 call 96 है. Another attempt to cross 100. देखिए कितनी तेजी से वाई चेंज हो रहा है, देख लो यहाँ पे, ये देखो बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे. ये 71 था, दिस फिगर वाज 70 लाख समथिंग, नाउ इट इज नियरली 74. और ये कम होता हुआ, दिस वाज 1 crore 11, इट इज 91, इट मे फॉल बिलो 90. And your listing is 96 now, it was 91 or something, minus 15%, it is just minus 12 now. तो इसका मतलब the call side trading is trying to move up. तो कॉल साइड में ही रहना है आपको. इससे आसान तरीके से सिंपल डेटा, कोई टेक्निकल इंडिकेटर तो कोई काम ही नहीं है, डेटा ही आपको बता रहा है कि क्या क्या हो रहा है. तो फटाफट इसमें यहाँ पे वापस देख लेते हैं क्या हो रहा है निफ्टी में. वापस एनी चेंजेस इन दिस 18 प्लस 32 माइनस, हो सकता है कुछ और ऐड हुए होंगे, 15 थी शायद ये, लुक्स लाइक. तो ऐसे स्लोली रिकवर होने की कोशिश होती है, जो नॉन स्टॉप देखने से ही पता लगता है. ये भी कोशिश ही चल रही है, ये वर्ल्ड मार्केट की तो सब चीज़ें साइमल्टेनियस देखनी. ये देखिए 143, तो ये भी अपसाइड है इसमें. देखो ये पूरा, ये जर्मनी की मार्केट है टैक्स, ये फ्रांस की है, ये यूके की है, ये मेन है. बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब जो भी है. ये मेरे ख्याल स्पेन की है IBEX, तो जाने दो, उसका कोई रेट भी नहीं है. ये देखो 97, 98, 99. तो जो मैंने कहा था ये ऑलमोस्ट देयर है. ये देखिए टॉप 100. नाउ यू सी, अब कुछ एक्शन होगा जोरदार. 103 ऑन. So I told you this can give you 20%. So you watch with your own eyes now. 103 is a trade worthy because 17346 is the upper side figure. And look at that. Look at this change happened here. 91 से सीधा 88. Unwinding started. ये देखो, ये इसका अपसाइड देखो, ये 15% माइनस से सिर्फ 3% माइनस रह गया. तो सब डेटा है और कुछ नहीं है. 107. तो मैंने जो कहा एग्जैक्टली वही हुआ. प्लीज अप्रिशिएट द एफर्ट. With very ease, I am able to explain you the index part of trading. Day trading, I'm not aware of any other channel doing this much. I select it, I select a strike, and then I try and explain you which is the and why it is being selected and where it intends itself to go. My only fault was that मैंने उसको पहले 90 पे एक बार सजेस्ट कर दिया था. वेल आइडियली अब देखिए वही हो रहा है जो मैंने सोचा, एग्जैक्टली वैसा हो रहा है. 111 पे चला गया आपका ये 17300 का कॉल. तो मैंने क्या बोला, 3 बजे का एक्शन नहीं. तो एवरीथिंग आई टेल विद माई एक्सपीरियंस. आप घड़ी देख लेना अभी 3 बजे. एंड लुक एट द ट्रेड 114. तो 14% का हो गया रिटर्न आपका. मैंने इसको 120 के आसपास जाते हुए देखा है, मतलब मैं देखता हूँ इसको एटलीस्ट. रिटर्न तेजी से मार्केट ऊपर बढ़ गई एंड ऑल बिकॉज ऑफ रिलायंस. मैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ. ये तो आपका सेफ ट्रेड हो गया आसानी से. दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड एक्चुअली. RIL भी बढ़ता हुआ, TCS भी बढ़ता हुआ. तो इट्स ए कंपोज combined effort of two trades. सेक्टोरियल इंडेक्स में ये देखिए, ये 34 से सीधा 51 आए हैं. थिंग्स आर getting better is what I can say. So this is how you do it on a very live platform. I explained you and in a, मुझे तो नहीं लगता कि because I myself have done a lot of research and saw what content people are making on their YouTube channels, and they are
most of them are making horrible channels are there. Majority of them, they don't give you the depth. Yeah, absolutely. This is the right approach. Yes. देखो, what I'm saying is you need to have a broker account which can give you this facility of OI chain. And if you see this video properly, you will come to know how exactly things are, oscillating. अब देखिए 17,300 की कॉल को why I was I had explained in depth and I said this going to give you 20% something and it's in front of you, it's happening. So did I put any technical indicator? Absolutely none. So I hope if you see it in a proper manner, you will agree to what I'm trying to convey as a point. Option chain is the biggest and the most reliable tool you need to be an option trader or a future trader. The channel is dedicated only for option and future trading in Nifty, Bank Nifty, and emphasis is more on Nifty. So I had explained to you how the unwinding was happening, how the support system at 17,300 level was getting built up, and look at the value. 120 was my call, and if anybody has seen the video properly, we are at 119. So what I promised, I delivered absolutely, and this was the level somewhere where we were in the morning. If you can see this, we opened around 349. We made a high of 385, and we are very much there. So understand the market, at least in options, by data than anything else. कोई टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह से कुछ नहीं होता है उसमें. यू विल कीप ऑन कंफ्यूजिंग यूर सेल्फ इनटू चार्ट्स. चार्ट से आपको खाली लेवल फाइंडिंग करनी होती है, एंड दैट्स द राइट अप्रोच फॉर द ऑसिलेशन. I hope yes, I was able to answer you. If there is anything else you may ask, anything coming in your mind you may ask, because I do indulge in uh, giving a short span of training also to people who approach me, since I've been in this for quite some time now. Certain lot of R&D, lot of back testing of certain things, and I think people get confused more because of they run after so many technical indicators. उस वजह से they were occupied in that thing. देखो इसी को बोलते हैं, look at the level it reached and look at the level I told it may touch. I will not be able to see here बिकॉज इसमें जो हाई दिखा रहा है वो सुबह का दिखा रहा होगा, बट ऑफ लेट अपना जो चला है वो आई विल ट्राई एंड शो यू इन चार्ट फॉर्म. देखिए मैंने 120 बोला था एंड 1 मिनट का चार्ट है ये. जस्ट सी दी हाई 121. तो ये कैसे हो गया? डू यू हैव एनी मैजिकल स्टिक और समथिंग? एब्सोल्युटली नॉट. सीधा डेटा को पढ़ना है, हर डेटा के ऊपर माइन्यूटली जाना है. मनी अर्निंग इज एब्सोल्युटली नॉट इजी इन एनी फील्ड. किसी भी फील्ड में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है. उस नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए एब्सोल्युटली यस, pleasure is all mine. I would insist you to go through the videos because I talk sense. I don't talk for the sake of talking, and I don't even do 6 hours of live stream. I do streams only 2 times in a day. One is the first hour as and when time permits, and the next one is the second half of that, because any opportunity is going to come. It's either going to come between 2 o'clock to market closing hours, 2 in the afternoon, and similarly when it market opens till around 10:30 in the morning. So as we speak, the short covering has happened, and look at the level of Nifty. और ये देखिए अब चार्ट है बिल्कुल उसी लेवल पे आ गया जो मैंने आपके साथ सुबह बात की थी. मतलब इसी स्ट्रीम के सेकंड आपने बोला था कि ये वो इलाका है, यहाँ एरिया है जहाँ ये अटकेगा, बिकॉज यहाँ से इसको तोड़ना इज लाइक मुमकिन तो नहीं है, बिकॉज इट ऑलरेडी हैज गिवन लॉट ऑफ बीटिंग टू द कॉल राइटर. देखिए यहाँ कितनी जल्दी अनवाइंडिंग हुआ है. दिस फिगर इफ यू
anybody is watching the channel carefully would be knowing this was around 1 crore 11 lakhs, then it was dwindling around 91 lakhs, now it is 65 lakhs. So इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो राइटर है, the call writer, he has closed the contract, तो he has उसने हार मान ली in layman terms. So now these people are building themselves up around यहाँ पर 79 lakhs की OI है, ये टूटेगी तो we are definitely moving towards 17450, बहुत बड़ी बात है, huge. So Nifty has done brilliant actually. I haven't even seen what Bank Nifty has done, because Nifty is giving you much more, and okay, simultaneously this has affected the Bank Nifty area also, because ये भी 3 बजे के बाद ही बढ़ा है. इसको बढ़ाने में जो साथ दिया है, this is how you have to set up a chart. अगर trading view का chart which is in tie-up with this ban is a broker platform like Zerpa. So I kept 1, 2, 3, 4, 5, 7 banks. They will contribute to 85% of the weightage. इसमें आपको देखते रहना है कि what's the move, and that will easily give you an idea for. और same thing will be applying there also with the OI. So OI chain of Bank Nifty will be something like this. ये है 1 second. ये आ गया वाइट बैंक निफ्टी का. सेम थिंग, आगे इसमें 37.981, तो this is trying to reach 38,000 areas. Yeah, mic यार मैं पता नहीं यार, I don't know, generally try to keep with do it with a headphone only. I don't know why today it's not. थोड़ा सा volume को you need to keep it on a higher side. Sorry, apologies for the voice part. So really interesting day. I think if you see around 1 hour is done on this part. So nothing much there now. 3:11 हो चुके हैं, तो I think the day is done. तो जो deal था that was for this 17,300 कॉल between बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. I still feel कि निफ्टी में आपको जो है chances of saving yourself, if I may say, is more, because वहाँ पे इतनी तेजी से चीज़ें पलटती नहीं है. So you get a breather. बैंक निफ्टी में बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है चीज़ें, and that will not give you time to breathe, and you may end up losing very badly in that. Risk to reward management and your SL issues will creep up in case of Bank Nifty. So there it will be a little of challenge. वहाँ एक्टिविटी बहुत तेज होगी, तो तेजी, as they say, if you drive fast, no guarantee you're going to reach yourself safe. So smart moves more happen in Nifty, and end of the day we should always remember Nifty is the collaboration of all the companies, and Nifty is only bank index. Okay, so बड़ी सीधी बात है, जो multiple sectorial moves के लिए you need to see Nifty, because it represents the entire business sectors है ना, logically speaking.
So I think with this I will end it up for the day, and I'm very hopeful that you have liked the content. Keep subscribing the channel, press the bell icon because there is no set time of stream, so that you don't miss interesting commentary on the market. And I hope you keep supporting this channel. So like, subscribe, share, and wish you all a very happy trading from my side. If you want to get in touch with me, my WhatsApp number is very much visible on the description part. For learning, for any sort of training requirements, do get in touch with me directly, and would strongly recommend Dhan. This uh, web is of Dhan. Dhan is a good brokerage platform. You don't need to pay anything as the annual maintenance or anything. So you get your account open in maybe less than 24 hours. That's what I did. It took me just about not even a 24 hours time. The activation was done. You start getting your account activated now. It will be done by tomorrow morning, most of the time. So thanks for being part of this interesting live feed. Hope you like it. So see you again. Till then, bye bye. Take care, and wish you all a very happy